गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं यूपी बोर्ड 2023। यूपी बोर्ड 2023 आपका जल्द आने वाला है। 16 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में यूपी बोर्ड के अंदर आपके मेन टॉपिक क्या क्या है। सबसे पहले जो आपका जो पहला चैप्टर है आवेश वाला, उसमें जो आपका सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके पहले चैप्टर में, ठीक है। तो उसका आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा आपका जो अगला चैप्टर है इसमें आपका एक एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कूलॉम का नियम जो है वो दो आवेश के बीच लगता है, जो आपके एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, जिनमें आपका अट्रैक्शन का अनुभव होता है दोनों आवेश के बीच। तो जो आपका कूलॉम का नियम है उसमें आपकी एक आवेश Q रहेगा, एक आवेश आपका Q2 रहेगा, जिसमें इस पर आपका पॉजिटिव रहेगा सो माइनस रहेगा और इन दोनों के बीच की दूरी r रहती है, ठीक है। दूसरा एक है आपकी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है आपकी कि जो आपका टोटल फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है। एक आपका गॉस थ्योरम आएगी। दूसरा आपका लेंस वाले जो टॉपिक हैं, जितने भी आपके लेंस वाले टॉपिक हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका एक दो सूत्र है आपके, एक अवतल लेंस के लिए, दूसरा आपका उत्तल लेंस के लिए। तो जो आपके गोलीय उत्तल लेंस है उसके लिए आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जानते हैं मेकर का सूत्र। मेकर का सूत्र ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और आपके जो लास्ट वाले चैप्टर है उसमें आपके कई श्रेणी दी गई, जैसे आपका आइगन श्रेणी, बामर श्रेणी, इनमें से आपकी जो बामर श्रेणी है और हाइड्रोजन श्रेणी जो है आपका उनमें से एक टॉपिक आएगा, ठीक है। और आपका एक न्यूक्लियस से संबंधित चैप्टर है जिसमें आपके कुछ साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल प्रस्तुत किए थे जो न्यूक्लियस के ऊपर थे। जैसे आपका पहला है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, डाल्टन का परमाणु मॉडल, कुछ इस तरह के टॉपिक है, इनको आप अच्छे तरह से कर लीजिएगा। और आपका जो फिजिक्स में जैसे आपके जो लेंस वाले हैं इसमें कुछ सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से संबंधित प्रश्न है। जैसे आपके की जो दूरदर्शी होती है वो क्या होती है और सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, ये आपके मेन टॉपिक है आपके 12th फिजिक्स में। तो जो आपकी सूक्ष्मदर्शी होती है ये क्या करती है आपकी, मान लो आपको किसी ग्रह को देखना है, ग्रह या फिर किसी दूर स्थित तारे को देखना है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे अर्थ पे हो, अर्थ से आपको यहाँ पे कुछ चलना है, सन के पास से कोई तारा है इसको आप देखना है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस हमारे यहाँ से लगभग 3 करोड़ की दूरी है, ठीक है। तो आप इसको खुली आंख से देख सकते हो कि एक तारा है। लेकिन अगर आप इसको सूक्ष्मदर्शी जो दूरदर्शी है उससे अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें इसका बड़ा रूप करके दिखाएगी। जो दूरदर्शी है, दूरदर्शी का मीनिंग यही है कि दूर से मतलब जो दूर स्थित है, दर्शी मतलब दर्शाना, जो दूर स्थित जो वस्तु है उसका हमें बड़ा रूप करके दिखाती है। अब बात कर लेते हैं सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, मान लो आपकी जो दही है, जैसे दही हो गया, या आपकी जो हथेली होती है, हाथ की जो हथेली है, ये जो आपकी हथेली होती है इसमें आपके बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, जर्म्स वगैरह रहते हैं। अगर आपको ये खुली आंखों से नहीं दिखाई देते तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी क्या है कि सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपकी हथेली पर, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप उनको क्लियरली देख सकते हो। जैसे आप कभी देखा हो आपने, आपकी जो प्रैक्टिकल लैब होती है इसके अंदर आपने एक माइक्रोस्कोप देखी होगी, इस तरह से कुछ जो माइक्रोस्कोप होती है। तो इस माइक्रोस्कोप में जो आपको दिखाई दे रहा है, जो नीचे ग्लास लगा होता है और एक ऊपर से आप जब देखते हो यहाँ पे एक स्लाइड रखी जाती है इस सूक्ष्मदर्शी में। तो जो एक स्लाइड रखते हैं तो ऊपर से जब हम इसमें देखते हैं तो जो हमें छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो बड़े आकार में दिखाई देते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, हॉस्पिटल गए होगे आप, तो जब ब्लड टेस्ट कराते हैं
तो वहां पे जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्लाइड होती है ग्लास की बनी हुई, इस पे आप ब्लड की 2-3 ड्रॉप डालते हैं, उसके फिर भी एक और स्लाइड रख के सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं और चेक करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या फिर ओ पॉजिटिव है। और उस ब्लड में देखते हैं कि आपकी आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, कौन सी जो आपकी जो प्लेटलेट्स है वो प्रभावित है। फिर आपका एक आता है, आपके कुछ दोष आते हैं, जैसे आपके सूक्ष्मदर्शी दोष हैं, ठीक है, जो दोष हैं आपके निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष, इस तरह से आपके 2 दोष आते हैं। अब जो निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अगर मान लो यहाँ पे एक पर्सन पी है, ठीक है, फिर उसको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा किसी वस्तु का, तो क्या करता है, उस प्रतिबिंब को देखने के लिए उस वस्तु को देखने के लिए यहाँ पे लेके आता है, तो मतलब उसको निकट पे लाना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि जो आपकी आई होती है, आपकी जो आंखें होती है, उसमें जो लेंस होता है निकट दृष्टि दोष में, अगर प्रतिबिंब उसका यहाँ बनना है तो यहाँ पे ना बन के वो यहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस वस्तु को थोड़ा नजदीक लेके आता है ताकि उसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब पूरे उसके रेटिना पर बने, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हम एक लेंस का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं अवतल लेंस। इसका प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए। अब एक दोष आता है एक जिसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। जो आपका दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, उस दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति का जो आंखें होती है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, ये जो आंख है उसका जो प्रतिबिंब बनता है, मान लो ये लेंस है आपका, ये आपका रेटिना है, यहाँ पे दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो रेटिना के पीछे बनता है। तो क्या करता है, वस्तु को थोड़ा आगे रख के तब जाके वस्तु को क्लियरली देख पाता है। ये आपकी आई है, एक तरह से थोड़ा सही से बना रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये आपका लेंस है आई का, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, फिर रेटिना पर। पहले रेटिना से पीछे बन रहा था, अब रेटिना पर बन रहा है। ये आपका आई कांटेक्ट आई का लेंस है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट का कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी कार होती है, कार, ठीक है, उनकी जो साइड होती है, कार की जो साइड होती है, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक साइड में एक लेंस लगा होता है जिसको आप दर्पण लगा होता है, जिसको आप उत्तल दर्पण बोलते हो। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो साइड का जो कोने होते हैं वो क्या होते हैं, बारीक होते हैं, बीच से क्या होता है, मोटा होता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब उभरा हुआ होता है उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। और अवतल लेंस क्या होता है कि उसके जो साइड के जो कोने होते हैं वो क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, लेकिन बीच का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, थोड़ा डीप होता है, मतलब थोड़ा कम होता है, ठीक है। और एक आपका संधारित्र और आपका जो रेजिस्टेंस होता है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध